पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का मुकाबला शुरू होने वाला है। जस्ट फ्यू मोर डेज एंड देन ये सीरीज़ का सिलसिला शुरू हो जाएगा, उसके हवाले से हो रही है। बट फिर एक ख़बर जो कि पिछले दो दिन से, तीसरा दिन तो खैर वो बिल्कुल रात के कुछ 12 बजने में 12 मिनट पहले जो है वो बाबर आजम ने ये अनाउंस किया अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू। प्रेस रिलीज़ आई कोई तकरीबन 14 घंटे बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी प्रेस रिलीज़ दी कि बाबर आजम हैज़ स्टेप डाउन एज द कैप्टन ऑफ ODI एंड T20। व्हाट नेक्स्ट? आपको क्या दिखता है? आप हमने ऑस्ट्रेलिया जाके शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट खेलना है अब, सो हमारी जो ODI T20 सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में है, क्या एक्सपेक्ट किया जाए? अब हम लॉन्ग टर्म पे सोचें, हम एक यंगस्टर को बनाएं कैप्टन और उसके साथ लेकर प्लान आउट करें, या एक एक्सपीरियंस कैंपेनर को बनाएं? व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? सवेरा, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ना बड़ा ज़रूरी है कि जिस किस्म की हमारी इन्वायरमेंट्स हैं और यहाँ पर जिस तरह का माहौल है और जिस तरह बड़े ही जिसे कहते हैं ना कि इतनी मुश्किल हालात में ये लड़के जो क्रिकेट खेलते हैं, नो डाउट के दे बीन पेड वेरी वेल एंड दे बीन लुक्ड आफ्टर वेरी वेल बाय PCB। मगर बात आ जाती है कि कैप्टेंसी जो है ना, ये आपके अगर DNA में शामिल नहीं है ना तो इसको संभालना आसान नहीं होता। बिल्कुल। अगर आप दुनिया के तमाम बिग क्रिकेटर्स को लें जी, तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स का मैं नाम ले सकता हूं जो कि अच्छे कैप्टन नहीं थे। बिल्कुल। बट दे हैव परफॉर्म्ड आउटस्टैंडिंगली वेल, यू नो, इन देयर ओन वे। अब माइक ब्रेले का नाम आता है, क्यों वो उसके बारे में हम जिक्र करते हैं कि वो जो क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस, क्रिकेटिंग अवेयरनेस, टेकिंग द इनिशिएटिव, चेंजेस, अपनी टीम से एक्सट्रैक्ट करना 100%। तो माइक ब्रेले ने तो ऐसा खिलाड़ी था जिसने 100 भी नहीं किया, मगर वो अपनी टीम को एशेज भी उसने जिताया। उस जब इयन बोथम एज ए कैप्टन वेस्ट इंडीज गया तो वो ही वाज इन डिसअरे, उसकी बिल्कुल कैप्टनसी जो थी, 2 टेस्ट मैच हार चुका था, तो क्या ज़रूरत पेश आई इंग्लैंड को कि उन्होंने इयन बोथम से कैप्टनसी लेके माइक ब्रेले को दी। तो आई थिंक कि हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि हमारा कैप्टन जो है ना, वो जब कैप्टन बनते हैं ना तो वो अपने 10 प्लेयरों से डिटैचमेंट उनकी हो जाती है। ही फील्स के यार अब मैं कैप्टन बन गया हूँ, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो मेरी सोच है वो 10 प्लेयर्स को उसको फॉलो करना है। ओके, अगर वो परफॉर्मर है, अगर वो परफॉर्म करता है और वो ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, तो दूसरे लड़के उसकी सुनेंगे। तो इस वक्त जो बाबर आजम का आपने जिक्र किया, तो उसका क्या वजह थी कि बाबर आजम ने 3 माह के बाद ये सोचा कि अब उसे स्टेप डाउन कर देना चाहिए वाइट बॉल की कैप्टनसी से। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान की टीम में खिलाफ बहुत बड़ा है, ठीक है। और आई थिंक सिलेक्शन कमेटी एंड द थिंक टैंक जो भी है PCB का, वो ये सोच रहा होगा कि कौन सी रिप्लेसमेंट होगी। बहुत मुश्किल है ये, इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी। आपने ऑस्ट्रेलिया जाके खेलना है, बिल्कुल, तो आपको यू आर गोइंग टू बी देयर। 4 महीने में चैंपियंस ट्रॉफी आपके अपने घर में, आपके घर में है, और आपका वो साउथ अफ्रीका के टूर के बाद फिर आपके पास। पर आप मेरे सवाल को नहीं घुमाएं, आप बताएं कि आपको कौन दिखता है कैप्टन। आपने मुझे यूं घुमा दिया, मुझे याद है मैंने पूछा क्या आपसे। इस वक्त मुझे सवेरा आई फील इट कि अपार्ट फ्रॉम ऑल दोस प्रॉब्लम्स, मैं कल मोहम्मद रिजवान इज द बेस्ट चॉइस। मोहम्मद रिजवान इज द बेस्ट चॉइस। अली, आपसे अगर मैं, बिकॉज आयरनी हो गई है, हम पहले कहते थे कि क्रिकेट यूनाइट्स आवर नेशन, क्रिकेट एक ऐसी, इन द रीसेंट टाइम्स इट इज़ नॉट इवन यूनाइटिंग आवर नेशन दैट वे। हम बाबर के फ़ैन रिजवान को बुरा कहते हैं, रिजवान के फ़ैन शाहीन को बुरा कहते हैं। हम अब क्रिकेट में भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सो जब ये कैप्टनसी की डिबेट, आपने उस कैप्टनसी के नीचे आप कमेंट्स देखें जो अभी रेजिग्नेशन के ऊपर, बड़े पॉजिटिव भी हैं, बड़े नेगेटिव भी हैं, आपको क्या लगता है कि कौन संभाल सकेगा इस मोड़ पे पाकिस्तान? देखिए, आई टोटली एग्री विद सर अजहर खान कि रिजवान इज़ द पर्सन जिनको आप कैप्टनसी दे सकते हैं, बिकॉज ही इज़ सच अ कूल एंड काम कैप्टन। नज़र आते हैं जो फील्ड के ऊपर अभी चैंपियंस कप पे भी जिस तरीके से उन्होंने टीम को हैंडल किया। क्योंकि जैसे भी आपने खुद ही कहा कि अब जो आवाम भी बढ़ चुकी है, क्योंकि सोशल मीडिया के आने से और जितना इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया का डिसीजन मेकिंग पे होने लगा है, आप किसी भी यंग कैप्टन को, लेट्स से अगर हारिस की बात हो रही है या सऊद शकील की बात हो रही है, सलमान अली आगा की बात हो रही है, अगर आप इनमें से किसी को भी बना देंगे और ऑस्ट्रेलिया में आप हार के आते हैं, तो सारा का सारा बर्डन उस यंग कैप्टन पे आ जाएगा। शायद उसके लिए उतना मुश्किल नहीं हो।
उस तरीके से उस चीज़ से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा उसके लिए। तो रिजवान इज समबडी जिसने क्रिकेट खेली है, तीनों फॉर्मेट्स खेलता है वो, जिसके रिस्पेक्ट भी है टीम के अंदर, जिस जो गेन कर सकता है, जो एक वो बड़े भाई वाला रोल निभा सकता है। क्योंकि पिछले 3 से 4 सालों में बहुत सारे यंग कैप्टन बने हैं जो कि शायद अपने परफॉर्मर्स होने की वजह से, एक ईगो हर परफॉर्मर की अपनी होती है, तो उसकी वजह से वो जेल नहीं कर पाए एक दूसरे के साथ वो बड़ा भाई वाला रोल नहीं निभा पाए। तो आई बिलीव कि रिजवान में वो पोटेंशियल है या वो इंग्रेडिएंट्स हैं कि जो एक अच्छा कैप्टन पाकिस्तान के लिए जो 3 से 4 साल तक सर्व कर सकता है। नीचे आप उसके डेप्यूटी बनाइए और उसको ग्रूम कीजिए रहे कैप्टन को। बट एक चीज़ हम मिस आउट कर रहे हैं यहाँ पे, और वो मिस आउट ये कर रहे हैं दैट गैरी कर्स्टन हैज जस्ट बीन अटैच्ड। अभी जब हमारा T20 वर्ल्ड कप हुआ था तब वो पहला उनका वो था सेटअप। एक जब नया कोच आता है ना, तो वो नया कोच चाहता है कि एक कप्तान ऐसा हो जिसको वो अपने हिसाब से मोल्ड कर सके। रिजवान अब उस वाली फेज से निकल गए कि उनको मोल्ड किया जाए। वो ही इज़ हार्ड क्ले नाउ, ही इज़ नॉट दैट वेट क्ले जिसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकें। सो फिर कोच कैप्टन कैमराडरी की हम बात करते हैं, कैसे कैमराडरी होगी वो? मेरा ख्याल है कि कोच को भी इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो इतना रिजिड ना हो कि जो मैंने एक प्लान दे दिया है ना, बस वो कैप्टन उसको फॉलो करे। नो, अगर कैप्टन का प्लान जो है ना वो कॉरेस्पॉन्ड करता है और कुछ थोड़ा बेहतर उसे महसूस होता है तो उसको लिवरेज देना चाहिए। इफ़ आपने जो जिक्र किया रिजवान का, ऑब्वियसली वो मतलब कि टॉप 3-4 प्लेयर्स जो पाकिस्तान के रहे हैं ना, उसमें उसने हमेशा परफॉर्म किया है। तो उसका माइंडसेट जो है ना, जो आप बात कर रही हैं, बिल्कुल आप ठीक बात कर रही हैं कि वो बड़ा एक एरोगेंस, रिजिड है अपने डिसीजन, रिजिडिटी उसमें है। मगर क्या ये पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर हो सकता है? ये अब कोच का काम है कि वो अपने कैप्टन के साथ कोइंसाइड करके ये सोचे कि जो ये बात कर रहा है मे बी के इज राइट, और इसको मैं लिवरेज दूं, ये जाके एक्सप्रेस करे, इसकी जो प्लान है या गेम अवेयरनेस है उसको किस तरह एग्जीक्यूट करना है। तो आई थिंक कि वहाँ पर ना कैप्टन और कोच को ना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ये नहीं कि कोच बिल्कुल एरोगेंट हो जाए और कैप्टन एरोगेंट हो जाए, तो फिर वो सवेरा वो काम चलेगा नहीं। और उसका सफ़र कौन करेगा? वो पाकिस्तान क्रिकेट सफ़र करेगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह रेगुलरिटी में सफ़र कर रही है, बट वुमेन क्रिकेट पे पहुंचने से पहले एक और जो इशू पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहा है, मेंस क्रिकेट में जो चल रहा है, दैट इज़ 4 महीने से सैलरीज नहीं मिली हमारे लड़कों को। यही सिचुएशन, यही सिनेरियो हम पिछले साल उठा के ले जाएं, तब भी यही था। ज़का अशरफ साहब कभी एशिया कप में भाग भाग के जो जा रहे थे लड़कों को कन्वेंस करने, फिर इंजमामुल हक साहब को लाया गया कि आप कन्वेंस करें लड़कों को। आलिया रशीद साहिबा ने हमारे शो पे यहाँ बताया कि साउथ अफ्रीका से हमारा मैच था वर्ल्ड कप का, और उससे एक रात पहले लड़के कॉलें कर करके अपने कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे कि हमें हमारी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ। सो मतलब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अभी फिर वही हाल है। देखिए, ये तो हम सब मानते हैं कि क्रिकेट जो है ना, जितनी फिजिकल गेम है उतनी ही मेंटल की भी गेम है। अगर आप मेंटली फ्रेश नहीं है, मेंटली प्रेजेंट नहीं है, मेंटली रिलैक्स नहीं है, तो आप इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सकते। अब ये चीज़ें देखनी होंगी कि हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो इतनी अननेसेसरी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं। कभी अभी आपने सैलरीज का जिक्र किया, कभी लीग्स के एनओसीज का जिक्र है, कभी किसी कंपनी का जिक्र आ जाता है, कभी किसी पे सारी बातें छोड़ के एनओसी मेरी नहीं मिल रही। एब्सोल्युटली। अब देखिए ना, आप क्रिकेट के अलावा आप सारे मसले एक क्रिकेटर के माइंड के अंदर चल रहे हैं, तो आप कैसे इंटरनेशनली आप कम्पीट करेंगे जब आपके जहन में इतना कुछ चल रहा होगा? तो यहाँ पे शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी थोड़ा स्टेप इन करना पड़ेगा कि आप एटलीस्ट जो आपके प्लेइंग 15 है या जो आपके मेन प्लेयर्स हैं उनको आपको मेंटली रिलैक्स करना पड़ेगा। लुक एट ऑस्ट्रेलिया, वो किस तरीके से अपनी टीम को हैंडल करते हैं कि वो अगर कोई प्लेयर खेल रहा है तो उनके घर वालों का भी ख्याल आपका क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। तो यहाँ पे आपने उनको मेंटली रिलैक्स रखना है। उसके लिए आपको जो भी करना पड़े, उनकी कहीं ना कहीं बात माननी पड़े, थोड़ा अपने आप को नीचे करना पड़े, एटलीस्ट आप अपने प्लेयर्स को मेंटली रिलैक्स कीजिए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस दे सकें। बट आज़िज़ साहब, रिसेंटली मेंटली रिलैक्स होने से ज़्यादा मतलब आप अब डोमेस्टिक प्लेयर्स की भी बात करें, वो भी बड़े स्ट्रेस्ड आउट है। अभी आज ही इनफैक्ट उस्मान कादिर हैज़ जस्ट retired from Pakistan cricket. Yes, he's just left Pakistan cricket, and at this young age, when you talk about it, and आप जब सोचते हैं तो आपको लगता है कि क्या ये एक खतरे की घंटी की पहली सीढ़ी है? ये इट्स अ वेरी वेरी अलार्मिंग न्यूज़ फॉर मी सवेरा। मैं नहीं समझता था कि, क्योंकि वो तो एक मेरे ख्याल कैंप लगा था कराची में, तो उसमें ही वाज देयर, और वो चैंपियंस कप में ही वाज देयर, प्लेइंग चैंपियंस कप, ही वाज प्लेइंग इन, suddenly he has taken a decision to quit Pakistan cricket. He's just 31 years old.
आई थिंक ये जो अभी अली ने बात की है ना, इसमें जो रोल है ना, हाँ. वो आपके जो चेयरमैन का रोल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आई थिंक मेरा ख्याल नकवी साहब को ये चीज़ बिल्कुल रियलाइज़ करनी चाहिए कि वो एक फादरली फिगर है, और उनको इन लड़कों का, क्योंकि इस तरह अगर वो गुमनामी में चले गए या पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म को छोड़ के कहीं और चले गए, तो ये बड़ा हमें इंजर करेगा, बड़ा हिट करेगा। बिल्कुल। आई थिंक एक फादरली फिगर होने की वजह से वो इस पोजीशन में है को बुला के वो उस्मान कादर से बात कर रहे हैं, उसको कुछ तसल्ली दें। देखें, ये रोल जो है ना, ये हमारे क्रिकेट डायरेक्टर्स का बड़ा ज़रूरी होता है कि वो ये चीज़ें जो है ना उनको हैंडल करें, बट वी डोंट हैव अ क्रिकेट डायरेक्टर नो। अब मेंटोर जो है ना, अब अगर वो किसी भी टीम में था तो मेंटोर जो था ना उस टीम का, उसका ये काम था कि उसको बुलाते, उसके साथ बैठकर खाना खाते, उसके साथ गपशप मारते और उसके प्रॉब्लम्स को पूछते कि भाई तुम क्यों ये डिसीजन लेने जा रहे हो, इज इट अ सडन डिसीजन और ही हैज डिस्कस इट विद समबडी एल्स आल्सो। तो मेरा क्या कि उस्मान कादर की जो आपने बात की है, इवन नॉट उस्मान कादर, अगर और बहुत से क्रिकेटर्स हैं तो हमें ना उनको कंसोल करना चाहिए, उनको बड़े प्यार मोहब्बत के साथ समझाना चाहिए, और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि हम फील करें, और वो ये फील करें कि जी दे आर स्टिल द पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। तो अगर ये पहला कतरा अगर गिरा ना, तो जो आपने बात की है ना, तो इट कुड गो टू अनदर एंगल। एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन गैप की हम हमेशा शिकायत लगाते हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कनेक्शन कैंप स्पेशली रखना पड़ता है कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने के लिए, जो कि उसके बाद भी ख़त्म नहीं होता।